हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल बीके यूनि क्लासेस पर। दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में आप लोग को बिहार राष्ट्रीय आंदोलन से लगभग 200 प्रश्न दिखाएंगे, जिसमें से बीपीएससी टीआरई 4 में 8 से 10 प्रश्न 100% आएगा ही आएगा। ठीक है, तो आइए चालू करते हैं। यहाँ पे पहला प्रश्न दिया हुआ है कि बिहार टाइम्स नामक पत्रिका का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था। बताना है कि बिहार टाइम्स नामक पत्रिका का प्रकाशन जो है किस वर्ष हुआ था। 1878 में, 1885 में, 1894 में कि 1905 में। ठीक है, तो याद रखना है 1894 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि बिहार टाइम्स के संपादक थे। बताना है कि बिहार टाइम्स के संपादक कौन थे। महेश नारायण, राजेंद्र प्रसाद की जयप्रकाश नारायण की राजकुमार शुक्ल। तो याद रखना है इसका राइट आंसर हो जाएगा महेश नारायण। बिहार टाइम्स के संस्थापक कौन थे, तो याद रखना है महेश नारायण। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे 3 नंबर प्रश्न कि बिहार में रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना किसने की। बताना है कि पटना में रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा किया गया था। केदारनाथ बनर्जी के द्वारा, कि सचिदानंद सिन्हा के द्वारा, कि महेश नारायण के द्वारा, कि बाबा जी ठाकुरदास के द्वारा। तो याद रखना है पटना में रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना जो है बाबा जी ठाकुर दास के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे 4 नंबर प्रश्न कि द मदरलैंड नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किसने आरंभ किया। केदारनाथ बनर्जी ने, कि सचिदानंद सिन्हा ने, कि महेश नारायण ने, कि बाबा जी ठाकुरदास ने। ठीक है, तो याद रखना इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबा जी ठाकुरदास ने द मदरलैंड समाचार पत्र का प्रकाशन किए हुए थे। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे 5 नंबर प्रश्न कि मुजफ्फरपुर में खुदीराम बोस द्वारा डीएच किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किस वर्ष किया गया था। 1905 में, कि 1908 में, कि 1912 में। तो याद रखना है मुजफ्फरपुर में खुदीराम बोस के द्वारा डीएच किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास 1908 में किया गया था। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे 6 नंबर प्रश्न कि 1908 में खुदीराम बोस द्वारा मुजफ्फरपुर में किसकी हत्या का प्रयास किया गया था। तो अभी हम ऊपर बताए थे डीएच किंग्सफोर्ड का हत्या का प्रयास किया गया था। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि खुदीराम बोस को फांसी किस दिन हुई थी। 26 मार्च 1908 की, 11 अगस्त 1908 की, 23 अक्टूबर 1908 की, 15 नवंबर 1908। तो याद रखना है 11 अगस्त 1908 को खुदीराम बोस को फांसी की सजा दिया गया था। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे कि खुदीराम बोस का जन्म कब हुआ था। बताना है कि खुदीराम बोस का जन्म कब हुआ था। 3 दिसंबर 1879 की, 15 नवंबर 1879 की, 7 अगस्त 1879 की, 23 मार्च 1989। ठीक है, तो याद रखना है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 3 दिसंबर 1889। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे 9 नंबर प्रश्न कि भवानी मंदिर नामक क्रांतिकारी संस्था की स्थापना किसने की। राजेंद्र प्रसाद, की रासबिहारी बोस ने, कि सचिंद्र नाथ सन्याल ने, कि भूपेंद्र नाथ दत्त ने। तो याद रखना इसका राइट आंसर है भूपेंद्र नाथ दत्त के द्वारा भवानी मंदिर नामक क्रांतिकारी संस्था का स्थापना किया गया था। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे 10 नंबर प्रश्न कि बिहार प्रदेश में कांग्रेस कमेटी का गठन कब हुआ। 1905 में, कि 1908 में, कि 1912 में, कि 1914 में। तो याद रखना है 1908 में बिहार में कांग्रेस कमेटी का गठन हुआ था। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे 11 नंबर प्रश्न कि बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का प्रथम अध्यक्ष कौन था। बताना है कि बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का प्रथम अध्यक्ष कौन था। सचिदानंद सिन्हा, की हसन इमाम, की जयप्रकाश नारायण, की राजेंद्र प्रसाद। तो याद रखना है हसन इमाम जो थे बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का प्रथम अध्यक्ष थे। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे कि RN मुधोलकर कांग्रेस के कौन से अधिवेशन के अध्यक्ष थे। बताना है कि RN मुधोलकर जो थे कांग्रेस के कौन से अधिवेशन के अध्यक्ष थे। 22वां, 24वां, 27वां, के 29वां। तो याद रखना है इसका राइट आंसर हो जाएगा 27वां। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे कि बिहार में खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ। 1914, 1917, की 1919, की 1920। तो याद रखना है बिहार में खिलाफत आंदोलन जो है 1919 में शुरू हुआ था। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे कि खिलाफत आंदोलन का मुख्य कारण था। बताना है कि खिलाफत आंदोलन का मुख्य कारण जो था कौन था। प्रांतीय निर्वाचन में मुस्लिमों को आरक्षण तो नहीं था। अंग्रेजी शिक्षा का बहिष्कार, ये भी नहीं था। किसानों पर अत्यधिक कर, ये भी नहीं था।
तुर्की के खिलाफ तुर्की के खलीफा के प्रति मित्र राष्ट्रों का अन्यायपूर्ण व्यवहार, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी के वजह से खिलाफत आंदोलन हुआ था। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि बिहार में खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता थे। मजहरुल हक की सैयद अहमद की अब्दुल कलाम की मोहम्मद अली जिन्ना। तो याद रखना मजहरुल हक जो थे बिहार में खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता थे। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे 16 नंबर प्रश्न कि खिलाफत आंदोलन के दौरान किसने शमसुल उलेमा की उपाधि त्याग दी। हसन इमाम ने कि शाह बदरुद्दीन ने कि मजहरुल हक ने कि नूर अल हसन ने। ठीक है, तो याद रखना इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शाह बदरुद्दीन ने शमसुल उलेमा का उपाधि लौटा दिए थे। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि बिहार में असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ। तो अभी इसको हम लोग देखे थे बिहार में किस असहयोग आंदोलन जो है कब शुरू हुआ था, तो याद रखना 1920 में। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि असहयोग आंदोलन के दौरान किसने राय साहब की उपाधि लौटा दी। राजेंद्र प्रसाद की, अनुग्रह नारायण सिन्हा की, ब्रजनंद प्रसाद की, महेश प्रसाद। तो याद रखना महेंद्र प्रसाद जो थे असहयोग आंदोलन के दौरान राय साहब की उपाधि को लौटा दिए थे। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि बिहार में असहयोग आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किस नेता ने विधायिका के चुनाव में अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली। राजेंद्र प्रसाद, ब्रजकिशोर प्रसाद की, सचिदानंद सिन्हा। तो याद रखना ब्रजकिशोर प्रसाद इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि पाटना में स्थित सदाकत आश्रम का निर्माण किसने करवाया था। बताना है कि पाटना में स्थित सदाकत आश्रम जो है उसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था। तो याद रखना अनुग्रह नारायण सिन्हा की, महात्मा गांधी की, मजहरुल हक की, सचिदानंद सिन्हा। तो याद रखना मजहरुल हक के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है कि पाटना में सदाकत आश्रम का निर्माण निम्नलिखित में से किस आंदोलन के तहत किया गया था। स्वदेशी आंदोलन, असहयोग आंदोलन कि भारत छोड़ो आंदोलन कि यहाँ पे सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो याद रखना इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे असहयोग आंदोलन। ठीक है, असहयोग आंदोलन के दौरान पाटना में सदाकत आश्रम का निर्माण किया गया था। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि असहयोग आंदोलन के दौरान पाटना में सदाकत आश्रम बनाने के लिए जमीन किसने दान में दिया था। खेरू मियाँ ने कि ब्रजनंदन प्रसाद ने कि महेश प्रसाद ने। तो याद रखना है खेरू मियाँ ने असहयोग आंदोलन के दौरान पाटना में सदाकत आश्रम बनाने के लिए जमीन को दान में दिए हुए थे। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि छात्रों को शिक्षा के वैकल्पिक साधन उपलब्ध कराने के लिए किस आंदोलन के दौरान पटना गया रोड पर एक राष्ट्रीय महाविद्यालय की स्थापना की गई। बहावी आंदोलन की, स्वदेशी आंदोलन के, यहाँ पे सविनय अवज्ञा आंदोलन की, असहयोग आंदोलन। तो याद रखना इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, असहयोग आंदोलन। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि बिहार में असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था। जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, महात्मा गांधी के द्वारा, राजेंद्र प्रसाद के द्वारा कि सचिदानंद सिन्हा के द्वारा। तो याद रखना है महात्मा गांधी के द्वारा असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में विद्यापीठ का उद्घाटन किया गया था। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे कि बिहार विद्यापीठ के पहले कुलपति थे। बताना है कि बिहार विद्यापीठ के पहला कुलपति कौन थे। मजहरुल हक थे कि सचिदानंद सिन्हा थे कि ब्रजकिशोर प्रसाद थे कि राजेंद्र प्रसाद थे। तो याद रखना है बिहार विद्यापीठ के पहले कुलपति कौन थे, मजहरुल हक थे। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे 26 नंबर प्रश्न कि ब्रिटेन के युवराज प्रिंस ऑफ वेल्स किस वर्ष पाटना आए थे। 1919 में, 1920 में, 1921 में कि 1922 में। तो याद रखना 1921 ईस्वी में ब्रिटेन के युवराज प्रिंस ऑफ वेल्स जो है पाटना में आए हुए थे। नेक्स्ट उसके बाद है 27 नंबर प्रश्न कि बिहार में असहयोग आंदोलन का मुख्य केंद्र था। पाटना था, गया था, भागलपुर था कि चंपारण था। तो याद रखना बिहार में असहयोग आंदोलन का मुख्य केंद्र जो था वह पाटना था। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे 28 नंबर प्रश्न कि बिहार में असहयोग आंदोलन से सबसे ज्यादा प्रभावित जिला था। भागलपुर था, मुजफ्फरपुर था, पाटना था कि गया था। तो याद रखना बिहार में असहयोग आंदोलन के दौरान सबसे ज्यादा प्रभावित जिला जो था वह मुजफ्फरपुर था। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे कि मौलाना आजाद ने फुलवारी में इमारत शरिया की संस्था का गठन किस आंदोलन के दौरान की है। स्वदेशी आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन कि बहावी आंदोलन कि यहाँ पे
असहयोग आंदोलन। तो याद रखना इसका राइट आंसर हो जाएगा असहयोग आंदोलन। नेक्स्ट प्रश्न है 30 नंबर कि बिहार में गठित स्वराज दल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? अनुग्रह नारायण सिन्हा की अब्दुल बारी की नारायण प्रसाद की राजेंद्र प्रसाद? तो याद रखना नारायण प्रसाद जो थे बिहार में गठित स्वराज दल के प्रथम अध्यक्ष थे। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि साइमन कमीशन के बहिष्कार के लिए बिहार में किसके नेतृत्व में एक सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी जिसमें नौजवानों को संगठित करने और विरोध प्रदर्शन करने की योजना बनाई गई थी? लाला लाजपत राय के, भगत सिंह के, सचिदानंद सिन्हा की अनुग्रह नारायण सिन्हा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी अनुग्रह नारायण सिन्हा। नेक्स्ट प्रश्न है 32 नंबर कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान वर्ष 1930 में पटना में स्वदेशी लीग की स्थापना की गई और इसके प्रथम अध्यक्ष थे? तो याद रखना है अली इमाम थे कि अनुग्रह नारायण सिन्हा थे कि अब्दुल बारी थे कि सचिदानंद सिन्हा थे? तो याद रखना है इसका राइट आंसर हो जाएगा अली इमाम। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान 1930 में पटना में स्वदेशी लीग की स्थापना के समय प्रथम अध्यक्ष कौन थे? अली इमाम। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि पटना युवा संघ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? बताना है कि पटना युवा संघ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1925, 1927, 1929, 1931? तो याद रखना है पटना युवक संघ की स्थापना जो है 1927 में हुआ था। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का पहला सम्मेलन कब और कहाँ आयोजित किया गया था? बताना है कि बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का पहला सम्मेलन जो है कब और कहाँ पे आयोजित किया गया था? 1902 मुजफ्फरपुर, 1905 गया, 1906 पटना, 1908 पटना? तो याद रखना है 1906 पटना में बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का पहला सम्मेलन आयोजित किया गया था। नेक्स्ट 35 नंबर प्रश्न कि हजारीबाग में बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन हुआ था 1921 में, 1922 में, 1923 में कि 1924 में? याद रखना हजारीबाग में स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन जो है वह 1921 में हुआ था। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है 36 नंबर कि हिंदू बॉयज एसोसिएशन का गठन किसने किया था? रघुनाथ ने, महेंद्र प्रताप ने कि बंकिम चंद्र ने कि महात्मा गांधी ने? तो याद रखना है बंकिम चंद्र ने हिंदू बॉयज एसोसिएशन का गठन किया गया था। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े हुए थे? ये प्रश्न VVI है। बताना है कि जयप्रकाश नारायण जो थे वह किस पार्टी से जुड़े हुए थे? कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी, सोशलिस्ट पार्टी की किसान सभा? तो याद रखना है जयप्रकाश नारायण जो थे वह सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े हुए थे। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? बताना है कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? MN राय, जयप्रकाश नारायण की सत्य भगत की राजेंद्र प्रसाद? तो याद रखना है जयप्रकाश नारायण जो थे बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि स्वतंत्रता पूर्व बिहार में समाजवादी विचारधारा के प्रचार का श्रेय जाता है? बताना है कि स्वतंत्रता से पूर्व बिहार में समाजवादी विचारधारा के प्रचार का श्रेय किसको जाता है? याद रखना जयप्रकाश नारायण, BP सिंह। नेक्स्ट उसके बाद देखेंगे यहाँ पे कि किस क्षेत्र में राहुल संकीर्तियान ने 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे? छापरा, दिल्ली, लखनऊ, पटना? तो याद रखना इसका राइट आंसर हो जाएगा छापरा। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे कि जयप्रकाश नारायण किस आंदोलन से संबंधित थे? बताना है कि जयप्रकाश नारायण का संबंध जो था वह किस आंदोलन से था? चंपारण आंदोलन, असहयोग आंदोलन, व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन कि भारत छोड़ो आंदोलन? तो याद रखना इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन से जयप्रकाश नारायण जो थे वह संबंधित थे। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक हुई थी। बताना है कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक जो है कहाँ पे हुई थी? दिल्ली में, नासिक में, पटना में, लाहौर में? तो याद रखना पटना में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक हुई थी। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि जयप्रकाश नारायण किस नाम से जाने जाते हैं? बताना है कि जयप्रकाश नारायण को किस नाम से जाना जाता है? लोकमान्य, लोकनायक, लोकहितवादी कि लोक नेता? तो याद रखना है लोकनायक के नाम से जयप्रकाश नारायण को जाना जाता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि बिहार के किस दिन जयप्रकाश दिवस मनाया जाता है? बताना है कि बिहार में किस दिन जयप्रकाश दिवस मनाया गया था? तो याद रखना है 14 मार्च 1940 ईस्वी को बिहार में जयप्रकाश नारायण दिवस मनाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ? GK खोखले कि दीप नारायण सिंह कि श्री कृष्ण सिंह कि सुरेंद्रनाथ बनर्जी? तो याद रखना दीप नारायण सिंह के
प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है 46 नंबर कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी के प्रथम अध्यक्ष थे जयप्रकाश नारायण, गंगा शरण सिन्हा की रामानंद मिश्रा की नरेंद्र देव। ठीक है, तो याद रखना इसका राइट आंसर हो जाएगा नरेंद्र देव जो थे बिहार सोशलिस्ट पार्टी के प्रथम अध्यक्ष थे। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक कहाँ हुई थी। बताना है कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक कहाँ पे हुई थी। तो याद रखना है, इसको आपको कमेंट करके बताना है कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक जो है कहाँ पे हुई थी। नेक्स्ट उसके बाद देखेंगे यहाँ 48 नंबर प्रश्न है कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी। बताना है कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना जो है किस वर्ष हुआ था, 1928, 1930, 1931 की 1939। तो याद रखना 1931 ईस्वी में बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है जो भी त्रिवेणी संघ की स्थापना किस वर्ष हुई थी। बताना है कि त्रिवेणी संघ की स्थापना जो है किस वर्ष हुआ था, 1936 में, 1930 में, 1931 में कि 1939 में। तो याद रखना 1936 ईस्वी में त्रिवेणी संघ की स्थापना हुआ था। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे कि त्रिवेणी संघ के प्रांतीय समिति के अध्यक्ष थे। बताना है कि त्रिवेणी संघ के प्रांतीय समिति के अध्यक्ष कौन थे। सरदार जगदेव सिंह, धासु सिंह, शिवपूजन सिंह, अब्दुल कयूम अंसारी। तो याद रखना है दासू सिंह। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि एक ही वर्ष में कांग्रेस और मुस्लिम लीग की अध्यक्षता का बागडोर संभालने वाला व्यक्ति कौन थे। बताना है कि एक ही वर्ष में कांग्रेस और मुस्लिम लीग की अध्यक्षता का बागडोर संभालने वाला व्यक्ति कौन थे। इकबाल थे कि मोहम्मद अली जिन्ना थे कि हसन इमाम थे कि अब्दुल कलाम थे। तो याद रखना हसन इमाम जो थे एक ही वर्ष में कांग्रेस और मुस्लिम लीग की अध्यक्षता के बागडोर संभालने वाले व्यक्ति थे। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे कि बिहार इंडिपेंडेंट मुस्लिम पार्टी के नेता थे। बताना है कि बिहार इंडिपेंडेंट मुस्लिम पार्टी के नेता कौन थे। हसन इमाम थे कि मजहरुल हक थे कि मोहम्मद अली जिन्ना थे कि मोहम्मद यूनुस थे। तो याद रखना है इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट उसके बाद देखेंगे हम लोग 53 नंबर प्रश्न है कि बिहार में 1937 ईस्वी के चुनाव में कौन सी पार्टी दूसरे सबसे दल के रूप में उभरी थी। मुस्लिम लीग की बिहार इंडिपेंडेंट मुस्लिम पार्टी की कांग्रेस की सोशलिस्ट पार्टी। तो याद रखना है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिहार इंडिपेंडेंस मुस्लिम पार्टी। नेक्स्ट उसके बाद देखेंगे यहाँ पे 54 नंबर प्रश्न है कि बिहार में 1937 ईस्वी के चुनाव में कौन सी पार्टी द्वारा सरकार का गठन किया गया था। मुस्लिम लीग की बिहार इंडिपेंडेंस मुस्लिम पार्टी की कांग्रेस पार्टी की सोशलिस्ट पार्टी। तो याद रखना है बिहार इंडिपेंडेंस मुस्लिम पार्टी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार में मोमिन कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष की गई। बताना है कि बिहार में मोमिन कांग्रेस की स्थापना जो है किस वर्ष किया गया था। 1931 में, 1934 में, 1936 में कि 1938 में। तो याद रखना 1938 में बिहार में मोमिन कांग्रेस की स्थापना किया गया था। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे कि मोमिन कांग्रेस के संस्थापक थे। बताना है कि मोमिन कांग्रेस के संस्थापक जो थे कौन थे। हसन इमाम, मजहरुल हक कि मोहम्मद अली जिन्ना के अब्दुल कयूम अंसारी। तो याद रखना इसका राइट आंसर हो जाएगा अब्दुल कयूम अंसारी जो थे मोमिन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष संस्थापक थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि आदिवासी महासभा गठन किस वर्ष हुआ था। बताना है कि आदिवासी महासभा का गठन जो है किस वर्ष हुआ था। 1936, 1940, 1938, 1942। तो याद रखना इसका राइट आंसर हो जाएगा 1938 में आदिवासी महासभा का गठन हुआ था। नेक्स्ट उसके बाद देखेंगे 58 नंबर प्रश्न कि आदिवासी महासभा के अध्यक्ष थे। बताना है कि आदिवासी महासभा के अध्यक्ष जो थे वह कौन थे। तो याद रखना है थियोडोर सुरीन जो थे आदिवासी महासभा के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट प्रश्न है 59 नंबर कि बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर थे श्री कृष्ण सिंह, सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा कि सच्चिदानंद सिन्हा कि जयप्रकाश नारायण। तो याद रखना है सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा जो थे बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर थे। नेक्स्ट उसके बाद देखेंगे 60 नंबर प्रश्न कि वायसराय की कार्यकारी परिषद के सदस्य बनने वाले पहले भारतीय कौन थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भीमराव अम्बेडकर के सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा के सच्चिदानंद सिन्हा। तो याद रखना सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा जो थे वायसराय के कार्यकारी परिषद के सदस्य बनने वाले पहले भारतीय थे। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि ब्रिटिश मंत्रालय के सदस्य बनने वाले पहले भारतीय थे। बताना है कि ब्रिटिश मंत्रालय के सदस्य बनने वाले पहले भारतीय कौन थे। दादा भाई नौरोजी कि रास बिहारी बोस कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी कि सत्येंद्र नाथ
सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। तो याद रखना इसका राइट आंसर हो जाएगा सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जो थे ब्रिटिश मंत्रालय के सदस्य बनने वाले पहले भारतीय थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार के पहले प्रधानमंत्री थे। बताना है कि बिहार के पहला प्रधानमंत्री कौन थे, सचिदानंद सिन्हा की मोहम्मद यूनुस की श्री कृष्ण सिंह की राजेंद्र प्रसाद। तो याद रखना है मोहम्मद यूनुस जो थे वह बिहार के पहले प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट उसके बाद देखेंगे यहाँ पे 63 नंबर प्रश्न कि भारत की पहली स्थानक कवर फिजिशियन महिला थी। बताना है कि भारत की पहली स्थानक कवर फिजिशियन महिला कौन थी। तो याद रखना है कादम्बिनी गांगुली जी थी और भारत की पहली स्थानक और फिजिशियन महिला थी और यह प्रश्न बहुत VVI है। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे कि भारत की पहली स्थानक और फिजिशियन महिला कादम्बिनी गांगुली का जन्म कहाँ हुआ था, इलाहाबाद, कोलकाता, भागलपुर, पटना। तो याद रखना है भागलपुर में हुआ था। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है निम्न में से कौन बिहार की महिला क्रांतिकारी थी। बताना है कि निम्न में से कौन बिहार की महिला क्रांतिकारी थी, बीना दास, कल्पना दत्त की बसंती देवी की गौरी दास। तो याद रखना गौरी दास जो थी बिहार की महिला क्रांतिकारी थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि जयप्रकाश नारायण की पत्नी थी प्रभावती देवी, गौरी दास, माधुरी देवी की चंद्रावती देवी। तो याद रखना प्रभावती देवी जो थी जयप्रकाश नारायण की पत्नी थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि कदम कुआं में महिला चरखा समिति की स्थापना किसने की, उषा देवी, कल्पना देवी दत्त, प्रभावती देवी, बीना दास। तो याद रखना है प्रभावती देवी जो थी कदम कुआं में महिला चरखा समिति की स्थापना की हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी महिला आजाद हिंद फौज के लिए महिलाओं को हथियार चलाने का प्रशिक्षित करने का काम करती थी, प्रभावती देवी की आशा सहाय की कादम्बिनी गांगुली। तो याद रखना है इसका राइट आंसर हो जाएगा आशा सहाय जो थी वह महिला आजाद हिंद फौज के लिए महिलाओं को हथियार चलाने के लिए ट्रेंड करते थे। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे 69 नंबर प्रश्न कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की गिरफ्तारी किस दिन हुई थी, 9 अगस्त 1942, 12 अगस्त 1942, 9 सितंबर 1942, 12 सितंबर 1942। तो याद रखना 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की गिरफ्तारी हुई थी। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे 70 नंबर प्रश्न कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किसने सरकारी नीति के विरुद्ध में महाधिवक्ता के पद से इस्तीफा दे दिया, राजेंद्र प्रसाद की, जयप्रकाश नारायण की, गंगा शरण सिंह की, बलदेव सहाय। तो याद रखना है इसका राइट आंसर होगा बलदेव सहाय। नेक्स्ट प्रश्न है कि पटना में सचिवालय भवन के सामने विधायिका की इमारत पर राष्ट्रीय झंडा फहराने की कोशिश करते विद्यार्थियों के जुलूस पर किस अंग्रेज जिलाध्यक्ष ने गोली चलाने का आदेश दे दिया। तो याद रखना है WG आर्चर। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है 72 नंबर कि पटना में सचिवालय भवन के सामने विधायिका की इमारत पर राष्ट्रीय झंडा फहराने की कोशिश करते विद्यार्थियों के जुलूस पर पटना की जिलाधीश WG आर्चर द्वारा किस दिन गोली चलवाई गई थी, 9 अगस्त को कि 10 अगस्त को कि 11 अगस्त को। तो याद रखना है 11 अगस्त को गोली चलाने की दिन थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में नेपाल में युवकों को छापामार युद्ध की शिक्षा देने के लिए एक केंद्र संगठित किया गया था। तो याद रखना है जयप्रकाश नारायण ने। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि आजाद दस्ता अखिल भारतीय केंद्र था। बताना है कि आजाद दस्ता अखिल भारतीय केंद्र था बांग्लादेश में, असम में, नेपाल में कि लाहौर में। तो याद रखना इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नेपाल में आजाद दस्ता अखिल भारतीय केंद्र था। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि आजाद दस्ता के सक्रिय नेता थे। बताना है कि आजाद दस्ता के सक्रिय नेता कौन थे, जयप्रकाश नारायण की, राम मनोहर लोहिया की, सुभाष चंद्र बोस की, रास बिहारी बोस की, उपयुक्त में से कोई नहीं कि एक से अधिक। तो याद रखना है इसका राइट आंसर हो जाएगा राम मनोहर लोहिया जो थे आजाद दस्ता के सक्रिय नेता थे। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बिहार में किस जगह पे एक पृथक सरकार बना ली गई थी। बताना है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बिहार में किस जगह पे एक पृथक सरकार बना लिया गया था। तो याद रखना है चंपारण में। नेक्स्ट प्रश्न है 77 नंबर कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कटिहार थाने पर झंडा लगाने की कोशिश में 13 वर्षीय बालक को पुलिस गोली मार दी, उस बालक का नाम था। तो याद रखना ध्रुव कुमार जो था भारत छोड़ो
भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कटिहार थाने पर झंडा फहराने की कोशिश कर रहा था, जिसमें पुलिस की गोली से मारा गया। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संस्थापक थे। बताना है कि बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी जो था उसका संस्थापक कौन थे। बाबूजी प्रसाद की, बाबूराम प्रसाद की, बाबू गोपाल प्रसाद की, बाबू महेश्वर प्रसाद। तो याद रखना, बाबू महेश्वर प्रसाद जो थे बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संस्थापक थे। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे कि श्री निवारण चंद्र दास गुप्ता थे, पाटना से थे कि पुरुलिया से थे कि हाजीपुर से कि मानीपुर से। तो याद रखना है पुरुलिया से थे। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे 80 नंबर प्रश्न कि लॉर्ड सिन्हा ने 1921 में कहाँ के गवर्नर पद से त्यागपत्र दे दिया था। बिहार, उड़ीसा, बंगाल, पंजाब, मद्रास। तो याद रखना है बिहार उड़ीसा के गवर्नर पद से इस्तीफा दे दिए थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में रखा गया था। यह बीपीएससी पीआरबी 2008 में पूछा हुआ प्रश्न है। बताना है कि 1942 ईस्वी में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में रखा गया था। बांकीपुर जेल, हजारीबाग जेल कि कैंप जेल कि भागलपुर जेल। तो याद रखना है बांकीपुर जेल में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 1942 में रखा गया था। नेक्स्ट प्रश्न है जो बीपीएससी 2008 में पूछा हुआ है। बताना है कि बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण था। तो याद रखना है जमींदारों का जमीन पर अधिकार न होना। नेक्स्ट है कि जमींदारों के लिए जमीन पर वंश परंपरागत अधिकार के स्वेच्छा से हस्तांतरित करने का कारण का अधिकार कि भू राजस्व का राजस्व निर्माण करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता सेनानी थी। ये भी प्रश्न बीपीएससी के द्वारा पूछा हुआ है। याद रखना प्रभावती देवी छापरा से थी कि पटना की, भागलपुर की, इलाहाबाद। तो याद रखना है इसका राइट आंसर हो जाएगा चंपारण। ठीक है, प्रभावती देवी जो थी, इसका राइट आंसर प्रभावती देवी किस क्षेत्र से स्वतंत्रता संग्राम की सेनानी थी। छापरा नहीं होगा, पटना होगा। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न देखेंगे कि बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता के पद से कब त्याग पत्र दिया था। ये भी बीपीएससी 2008 में पूछा हुआ है। 1942 1943 1913 1911। तो याद रखना बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता के पद से 1942 में त्याग पत्र दिए हुए थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसने सितंबर 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी की बैठक में भाग लिया था। ये भी बीपीएससी 2005 में पूछा हुआ प्रश्न है। अजय घोष था कि भगत सिंह कि रासबिहारी घोष की फरींद्रनाथ घोष। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फरींद्रनाथ घोष। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि बिहार में महात्मा गांधी के पूर्व सापेक्ष राष्ट्रीय सक्रियता की अनुपस्थिति इनके अभाव में देखी जा सकती है। ये भी प्रश्न बीपीएससी 2004 में पूछा हुआ है। तो एकीकृत समुदाय में कि चरमपंथी समुदाय में कि रचनात्मक क्षेत्रीय विभाजन में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि स्वतंत्रता पूर्व बिहार में बड़ी जमींदारों की राजनीतिक शक्ति बचाने का माध्यम था। ये भी प्रश्न 2004 में पूछा हुआ है। तो याद रखना है स्वतंत्रता पूर्व बिहार में बड़े जमींदारों की राजनीतिक शक्ति बचाने का माध्यम क्या था। राजकीय संसाधन की, सामाजिक संसाधन की, आर्थिक संसाधन। तो याद रखना है आर्थिक संसाधन था। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ था। यह भी प्रश्न 2004 में पूछा हुआ है। फरवरी 1931, जनवरी 1933, मार्च 1929 या अप्रैल 1932। तो याद रखना है मार्च 1929 में बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन हुआ था। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि ब्रिटिश राज में बिहार के कृषक वर्गों को निम्नलिखित में से किस श्रेणी में रखा जाता है। ये भी बीपीएससी 2004 में पूछा हुआ है। पंचमुखी वर्गीकरण कि चतुर्मुखी वर्गीकरण कि त्रिमुखी वर्गीकरण। तो याद रखना है पंचमुखी वर्गीकरण में। नेक्स्ट प्रश्न है कि 9 नवंबर 1942 को जयप्रकाश नारायण के साथ हजारीबाग जेल से भाग जाने के बाद योगेंद्र शुक्ल को कहां पर गिरफ्तार किया गया था। रांची में, मुजफ्फरपुर में कि मुंगेर में। तो याद रखना है 9 नवंबर 1942 को जयप्रकाश नारायण को के साथ हजारीबाग से भाग जाने के बाद योगेंद्र शुक्ल को कहां गिरफ्तार किया गया था। मुजफ्फरपुर में। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस अखबार का प्रकाशन दरभंगा के महाराज कामेश्वर सिंह के द्वारा वर्ष 1931 में पटना में प्रारंभ करवाया गया था। पंजाब केसरी की, डॉन की, प्रभाकर की, इंडियन नेशन। तो इंडियन नेशन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि जगत नारायण लाल को किस जेल में
भेजा गया था? ये भी प्रश्न बीपीएससी 2002 में पूछा हुआ है। बांकीपुर जेल, कैंप जेल की भागलपुर जेल की हजारीबाग जेल? तो याद रखना है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बांकीपुर जेल। जगत नारायण लाल को भी और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भी बांकीपुर जेल में रखा गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि रामचंद्र शर्मा किस गांव के निवासी थे? ये भी प्रश्न बीपीएससी 2002 में पूछा हुआ है। बताना है कि रामचंद्र शर्मा किस गांव के निवासी थे? गोगरी की, इंद्रपुरी की, पेमा की, अमराहावा? याद रखना, इसका राइट आंसर हो जाएगा अमराहावा। रामचंद्र शर्मा जो थे अमराहावा के रहने वाले थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि श्री नरसिंह नारायण क्या थे? ये भी प्रश्न 2002 में पूछा हुआ है। समाजवादी, राष्ट्रवादी के अंतरराष्ट्रवादी के साम्यवादी? तो याद रखना है समाजवादी। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि चौकीदारी कर बंदी आंदोलन के नेता थे? जतरा भगत, भागीरथ माझी के, अनुराग सिंह के, जगन्नाथ सिंह? तो याद रखना है अनुराग सिंह। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि वर्ष 1936 के बिहार विधानसभा चुनाव के फलस्वरूप सरकार गठन के समय बिहार के राज्यपाल कौन थे? एमजी हैलेट। ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे प्रश्न, बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा सम्मेलन किनके प्रयत्न से पटना में आयोजित किया गया था? तो याद रखना है आचार्य नरेंद्र देव थे कि राजेंद्र प्रसाद के, अनुग्रह नारायण सिन्हा के, दीप नारायण? तो याद रखना है दीप नारायण के प्रयास से। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार में मैजिक लालटेन किस आंदोलन से संबंधित है? बताना है कि मैजिक लालटेन जो है किस आंदोलन से संबंधित है? स्वदेशी आंदोलन, असहयोग आंदोलन, बहावी आंदोलन की, जतरा भगत आंदोलन? तो याद रखना असहयोग आंदोलन से यह संबंधित है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न देखेंगे कि बिहार में कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? बताना है कि बिहार में कांग्रेस का पहला अधिवेशन जो है कहाँ पे हुआ था? बांकीपुर, गया, पटना की, भागलपुर? तो याद रखना है बांकीपुर में। बिहार में कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था, इसको आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा है तो प्लीज़ हमारे बीके यूनि क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसे अपने दोस्तों के पास जरूर भेजिए और इस वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट करके बताइए कि बिहार में कांग्रेस का पहला अधिवेशन जो है कहाँ पर हुआ था। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे 102 नंबर प्रश्न कि चंपारण दौरे के समय गांधी जी द्वारा किस गांव में एक स्कूल स्थापित किया गया था? बताना है कि चंपारण दौरा के समय गांधी जी के द्वारा एक गांव में किस स्कूल का स्थापना किया गया था? ठीक है, मुरली भरावा के चालकंद गांव में, कि यहाँ पे बठरावा लखन सेन में, कि मुरली भीत में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि पाटना में किस स्थान पर 13 अप्रैल 1930 ईस्वी को नमक कानून बनाकर नमक कानून को भंग किया गया था? अगम कुआं की, कुम्हार की, दानापुर? कि यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है नरवाल पोखा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी, नरवास पोखा में। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान राजेंद्र प्रसाद ने अपनी वकालत छोड़ दी? चंपारण आंदोलन की, असहयोग आंदोलन की, सविनय अवज्ञा आंदोलन की, भारत छोड़ो आंदोलन? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा असहयोग आंदोलन के दौरान राजेंद्र प्रसाद ने अपनी वकालत की पढ़ाई छोड़ दी थी। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि जयप्रकाश नारायण का जन्म कहाँ हुआ था? विद्यापति नगर में, कि सिताब राय दीरा में, कि दानापुर में, कि जगदीशपुर में? तो याद रखना है सिताब दीरा में जयप्रकाश नारायण का जन्म हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है कि जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था? 11 अक्टूबर 1902 की, 23 नवंबर 1902 की, 11 अक्टूबर 1904 की, 23 नवंबर 1904? तो याद रखना है 11 अक्टूबर 1902 को जयप्रकाश नारायण का जन्म हुआ था। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि संपूर्ण क्रांति का संबंध किससे है? राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, जयप्रकाश नारायण, कि सुभाष चंद्र बोस? तो याद रखना है जयप्रकाश नारायण का संबंध जो है संपूर्ण क्रांति से है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि जयप्रकाश नारायण द्वारा संपूर्ण क्रांति का घोषणा कब किया गया था? 23 अप्रैल 1939 की, 25 जुलाई 1955 की, 16 मार्च 1955 की, 5 जून 1974? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 जून 1974 को जयप्रकाश नारायण के द्वारा संपूर्ण क्रांति की घोषणा किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि जयप्रकाश नारायण की मृत्यु
हुई थी। बताना है कि जयप्रकाश नारायण की मृत्यु जो है कब हुई थी। 6 अक्टूबर 1989 उनासी में, कि 8 अक्टूबर 1979 में, कि 10 अक्टूबर 1979 में, कि 12 अक्टूबर 1979 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि लाहौर षड्यंत्र केस में सरकारी गवाह बने फरिंद्र घोष की हत्या किसने की। बताना है कि लाहौर षड्यंत्र केस में सरकारी गवाह बने फरिंद्र घोष को की हत्या किसके हाथों कर दिया गया था। तो याद रखना, वैकुंठ शुक्ल के द्वारा लाहौर षड्यंत्र केस में सरकारी गवाह बनने के कारण फरिंद्र घोष की हत्या कर दिया गया था। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि वैकुंठ शुक्ल को फांसी कब और कहाँ दी गई थी। बताना है कि वैकुंठ शुक्ल को कब और कहाँ पे फांसी दिया गया था। तो याद रखना, इसका राइट आंसर हो जाएगा गया जेल में 14 मई 1934 को। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह का जन्म किस गांव में हुआ था। तो याद रखना, मौर में। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि बिहार केसरी के नाम से किसे जाना जाता है। श्री कृष्ण को, अनुग्रह नारायण सिन्हा को, कि सच्चिदानंद सिन्हा को, कि राजेंद्र प्रसाद को। तो याद रखना, बिहार केसरी के नाम से श्री कृष्ण सिंह को जाना जाता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे देशभूषण के नाम से जाना जाता था। अनुग्रह नारायण सिन्हा, कि मजरूल हक, कि श्री कृष्ण सिंह, कि जगजीवन राम। तो याद रखना है, मजरूल हक को देशभूषण के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि पटना विश्वविद्यालय के प्रथम भारतीय कुलपति थे। बताना है कि पटना विश्वविद्यालय के प्रथम भारतीय कुलपति कौन थे। तो याद रखना, सुल्तान अहमद। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि कलकत्ता हाई कोर्ट के प्रथम बिहारी जज थे। बताना है कि कलकत्ता हाई कोर्ट के प्रथम बिहारी जज कौन थे। तो याद रखना, हसन इमाम जो थे पटना कलकत्ता हाई कोर्ट के प्रथम बिहारी जज थे। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि 1930 में स्थापित पटना स्वदेशी लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। हसन इमाम, के अली इमाम, की मोहम्मद यूनिस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हसन अली इमाम जो थे 1930 में स्थापित पटना स्वदेशी लीग के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि अब्दुल बारी का संबंध है। बताना है कि अब्दुल बारी का संबंध किससे है। टाटा वर्क्स यूनियन से, कि देश का पुकार समाचार पत्र से, खिलाफत आंदोलन से, कि स्वदेशी आंदोलन से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और सी। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत में बिहारी राज्य की विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। अब्दुल बारी, मोहम्मद यूनिस, की दीप नारायण, की ब्रज किशोर प्रसाद। तो याद रखना, स्वतंत्र भारत में बिहारी राज्य के विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष जो थे दीप नारायण सिंह थे। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि किसने सर्वप्रथम 1916 में लखनऊ अधिवेशन में सर्वप्रथम चंपारण के किसानों की दुर्दशा का प्रस्ताव द्वारा ध्यान केंद्रित किया था। राजकुमार शुक्ल ने, महात्मा गांधी ने, कि दीप नारायण, की ब्रज किशोर। याद रखना, इसका राइट आंसर ब्रज किशोर प्रसाद। नेक्स्ट प्रश्न है कि गोलघर का निर्माण कब और किसने करवाया था। तो याद रखना, गोलघर का निर्माण जो है 1786 में कैप्टन गार्टिनर के द्वारा कराया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि देश की पुकार प्रकाशन कहाँ से किया जाता था। बताना है कि देश की पुकार का प्रकाशन जो है कहाँ से किया जाता था। पटना से, कि चित्तरंजन से, कि दरभंगा से, कि हजारीबाग से। तो याद रखना, चित्तरंजन से देश की पुकार का प्रकाशन किया जाता था। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसका प्रकाशन दरभंगा से किया जाता था। तो इस युवक का, कि राष्ट्रीय गीत संग्रह का, कि सुद्वार की कुंजी का। तो यही राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि युवक के संस्थापक थे हरीश्वरनाथ रेणु, नीलकंठ विश्वास, ज्ञान शाह, रामवृक्ष बिनफुरे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रामवृक्ष बिनफुरे। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि देशद्वार की कुंजी के संस्थापक है। तो याद रखना है कि एस ठाकुर। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने
किया था? तो याद रखना स्वामी विद्यानंद के द्वारा असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है? तो याद रखना सच्चिदानंद सिन्हा को आधुनिक बिहार के निर्माता के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया? रामलाल शाह, श्री कृष्ण सिंह, बंकिम चंद्र की सचिंद्रनाथ सन्याल। तो याद रखना बिहार में स्वराज दल का गठन जो है श्री कृष्ण सिंह के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न कि भागलपुर में नमक सत्याग्रह के नेतृत्व किसने किया था? तो याद रखना श्री कृष्ण सिंह की, कुमार मिश्रा के, सत्यनारायण की, महादेवलाल सराफ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व कौन किया था? तो कुमार मिश्रा के द्वारा। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि सन 1939 में बिहार में अम्बारी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? राहुल सन्तेक्यान की, यदुवंदरनाथ शर्मा की, स्वामी सहजानंद की, स्वामी योगानंद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राहुल संकीर्त्यान के द्वारा सन 1939 में बिहार में अम्बारी सत्याग्रह का नेतृत्व किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि देशेर कथा पुस्तक किसने लिखी थी? बताना है कि देशेर कथा पुस्तक जो है किसके द्वारा लिखा गया था? तो राखाराम गणेश देवस्कर की, राजेंद्र प्रसाद की, निवारण चंद्र की, मुरली मनोहर प्रसाद। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, और ये प्रश्न बहुत ही वीवीआई है। नेक्स्ट प्रश्न है कि सन 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया? तो याद रखना है इसका राइट आंसर हो जाएगा फूलन प्रसाद वर्मा, और यहाँ पे जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया था। तो दोस्तों अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ हमारे बीके यूनिक क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे और कुछ प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना कब हुआ? बताना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो था उसका स्थापना कब हुआ था? तो याद रखना 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना हुआ था। नेक्स्ट उसके बाद 2 नंबर प्रश्न है कि असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? बताना है कि असहयोग आंदोलन जो था वह कब शुरू हुआ था? 1919 में, 1920 में कि 1921 में? तो याद रखना 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1929, 1930, 1931? तो याद रखना है इसका राइट आंसर हो जाएगा 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है 4 नंबर कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो याद रखना 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग प्रश्न देखेंगे कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो दोस्तों इसको आपको कमेंट करके बताना है कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा है तो प्लीज़ हमारे बीके यूनिक क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे।